ओम शांति। मूल्यों की माला में आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मूल्य की चर्चा करेंगे वो है हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता के लिए मूल्यों की टीम में कहा जाता है कि सर्व गुणों का पहचान यानी परिचायक है हर्षित मुक्ता। सदा खुश रहना वो हर्षित मुक्ता है। आज मैं बताऊंगा कि यह सृष्टि कर्म भूमि है। मानव जीवन में कर्म करने होते हैं। कर्मों में हर्षित मुक्ता हो जो चेहरे से भी दिखाई दे। तो आइए हम हर्षित मुक्ता सर्व मूल्यों का परिचायक है। एक कहानी से बताना चाहूँगा। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है। कहानी है कि एक बालक ध्रुव अपने माता पिता के साथ घूमने गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक मंदिर बना हुआ है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। बहुत सुंदर मंदिर है। मैंने भी उस मंदिर को देखा है क्योंकि हम भी बनारस के ही हैं। तो बालक मंदिर में प्रवेश किया और मूर्तियों को देखा तो अपने माता पिता से पूछा कि मम्मी, इन दोनों के चेहरे इतने सुंदर और हर्षित क्यों हैं? तो इतना खुश रहते हैं, यह बात पूछा। जबकि संसार के सभी मनुष्य बहुत दुखी हैं, रोते रहते हैं। क्या ये कभी रोते नहीं हैं? क्या इनके माता पिता भी होंगे? अब माँ सुन करके हैरान है कि ये बालक क्या क्या प्रश्न पूछ देता है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, इनके भी माँ बाप भी होंगे। इन्हें भगवान मिला है इसलिए सदा खुश रहते हैं। बेटे, इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो सुंदर तन मन धन प्राप्त हुआ है इन्हें। तब बालक ध्रुव बोला, माँ, हमें भी अच्छे कर्म करेंगे, हम भी अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भी सुंदर हर्षित देवता बनूंगा। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, अवश्य तुम भी ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनोगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें भी भगवान अच्छा ऐसे ही सुंदर तन मन देगा। तो ध्रुव बालक खुश हो जाता है। अब हमें हर्षित मुख ऐसे ही रहना जैसे देवताएं हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। प्राय स्टूडेंट ये पूछते हैं, कई पूछते हैं कि सर ये हर्षित मुक्ता और खुशी में क्या अंतर है? तो आज मैं इसको भी बताऊँगा कि देखो, तीन बातें हैं: खुशी, प्रसन्नता और हर्षित मुक्ता। क्योंकि विद्यार्थी इस बात को पूछते रहते हैं कि खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या, हर्षित मुक्ता, तीनों तो एक ही लगता है। लेकिन आज मैं तीनों का अलग अलग बारे में बताऊंगा। तीनों में अंतर है। पहला हम लेते हैं खुशी। खुशी आनंद यानी कि आत्मा की ये निजी गुण है। तीन चीज़ें हैं इसमें: मन, वचन, कर्म, है ना। खुशी यानी आनंद, मन की स्थिति। आज मेरा मन बहुत खुश है, कहते ना, आज मेरा मन बहुत खुश है। तो ये है खुशी, मन से खुशी। मन वचन कर्म में मन से खुशी है तो ये आनंद है। आनंद और खुशी एक है। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा, प्रसन्नता। अब प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता व्यक्त किया जाता है वचन से। बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये है वचन से बोलते हैं। एक तरफ खुशी मन से आती है, वचन से बोलते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो यह है प्रसन्नता। और तीसरा हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता जो चेहरे से, कर्म से, कर्मों के द्वारा हर्षित मुक्ता दिखाई देती है। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र देखें, खड़े हैं, खड़ा होना भी एक दृष्टि देना, खड़ा होना भी एक कर्म है। तो उनके हर्षित मुख है, चेहरे कर्मों से दिखाई देता है। तो तीन बातें होती है: संतुष्ट मन, चेहरे सदा खुश, हर्षित चेहरा और हर्षित मुखता तो प्रसन्नता का ही रूप है जो बाहर आता है। अब मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे अंतर्मुखता सर्व गुणों की खान है, वैसे हर्षित मुक्ता सर्व गुणों की पहचान है।
अच्छे अच्छे ये डायलॉग के रूप में भी बता सकते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को कि देखो, अंतर्मुखता को तो हमने पढ़ाया कि सर्वगुणों की खान है, और वैसे हर्षित मुक्ता भी सर्वगुणों की पहचान है। अब मैं भगवान के कुछ महावाक्य सुनाऊंगा कि सबसे बड़ा खजाना है खुशी। खुशी पर चल रही ना, हर्षित मुक्ता पर, तो भगवान के महावाक्य हैं कि सबसे बड़ा खजाना है खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि खुश रहो। हमारे बड़े क्या कहते हैं? खुश रहो, मस्त रहो। और दूसरी बात भगवान के महावाक्य है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदा खुश रहते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। और भगवान के महावाक्य हैं, शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया शरीर मिलेगा। और एक महावाक्य है, सदा खुश रहने वाले बाप के आंखों के सामने घूमते रहते हैं। अब मैं प्रश्न उठता है कि कौन रह सकता है इतना हर्षित मुक्त? तो उसके लिए कुछ बातें हैं कि नंबर 1, जो सदा संतुष्ट होगा वही सदा हर्षित मुख रख सकता है। दूसरा, जो सदा भरपूर होगा। तीसरी बात, जो सच्चे हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी, उन पर भगवान भी खुश रहता है। और जिनका सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ है वे सदा हर्षित रहते हैं। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा कि कहा जाता है कि गुलाब का फूल सदा हर्षित खिला हुआ रहता है। कीचड़े के बीच में गुलाब का फूल सदा हर्षित रहता है। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि कई छोटे बच्चों का चेहरा खुश है तो सदा वे हर्षित मुख हैं। और तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, भारत के सभी देवी देवताओं के चित्र सदा हर्षित रहते हैं। जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि के चेहरे सदा हर्षित रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे तो हम भी अच्छे कर्म करेंगे सभी विद्यार्थी, तो हम भी ऐसे हर्षित मुख रहेंगे। इसलिए अपने कर्मों को सदा अच्छा रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।